नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी और उसके सर्वेसर्वा के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर उस घटना पर लूट मचाई जिसमें दिल्ली वालों के जिससे इमोशंस जुड़े हुए थे और जो दिल्ली वालों की उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जरूरतें थी। उनमें से एक जरूरत थी दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल इस बात का वादा करके ही सत्ता में आए थे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो जिन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल दूसरी सरकारों पर प्रहार किया करते थे, वही चीजें अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी लूट की, एक तरीके से कहा जाए लूट का खजाना लगी, और केजरीवाल ने उसे जमकर लूटा भी। आपने देखा होगा चुनावों के दौरान जो नजफगढ़ का इलाका था, विजवासन इलाका, उसमें बिजली के तारों के और केबल के तारों के साथ ही पानी की पाइपलाइनें प्राइवेट माफिया, जो पानी माफिया था, उन्होंने डाल दी और लोगों के घरों में पानी देकर ऊपर से, तो वहां पर उन्होंने बहुत मोटी कमाई की। और ये अरविंद केजरीवाल का जो सबसे मुंह लगा और सबसे खासम खास विधायक था दिनेश मोहनिया, उसकी करतूत थी। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल की जेब में आ जाया करते थे। इसी तरीके से टैंकर्स से जो पानी जाता था, उनको लेकर भी केजरीवाल ने जमकर दिल्ली की जनता को, दिल्ली की गरीब जनता को लूटा। और जब दिल्ली की गरीब जनता 10 सालों तक लुटती रही, तो अरविंद केजरीवाल चैन की बंसी बजाकर अपना शीश महल बनवाते रहे, ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमते रहे और सिक्योरिटी लेकर मौज काटते रहे। अब ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार जैसे ही आई, उन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर जोरदार प्रहार किया। और ये जोरदार प्रहार होने से जो माफिया था, वो सब अब अपनी स्थितियों को छोड़कर, अपनी जो कमाई के साधन थे उन्हें छोड़कर भाग रहा है। आज इसी कड़ी में रेखा गुप्ता सरकार ने जो टैंकर चला करते थे, उन टैंकरों में जीपीएस लगा दिए। और ये जीपीएस जो लगाए गए, ये इतने जबरदस्त टेक्नोलॉजी से युक्त जीपीएस लगाए गए हैं, जो कि हर वक्त टैंकर की, पानी लेकर जा रहे टैंकर की लोकेशन कंट्रोल रूम को बताता रहेगा। और इनको वॉच करने के लिए बाकायदा कमांड रूम भी बनाया गया है। 101 टैंकर्स को आज जीपीएस से युक्त करके रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। और इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन संतनगर बुराड़ी ग्राउंड में किया गया। और यहां पर जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो यहां 7 विधायकों के अलावा दिल्ली की पूरी कैबिनेट थी, और उनको संबोधित करते हुए आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने बताया जहां पर भी हाथ डालते हैं वहीं से घोटाले निकल कर आते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों को लूटा, उन सभी बातों पर लूटा जो आज दिल्ली की जरूरतें थी। दिल्ली की जनता को वो सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल लूट मचा रहे थे। दिल्ली का जो सरकारी खजाना था, उसे लूट कर खाली कर गए हैं। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में बड़ी लूटपाट है, जिसका खुलासा बार बार होता रहता है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर क्या कहा। आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रात होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए
आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला। आपने सुना होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोला, जो उस वक्त 10 सालों तक सत्ता में रही और लूट मचाने के बाद दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका इन सभी लुटेरों को। ये दरअसल है क्या?
दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पर के पानी की लाइनें गई नहीं। अरविंद केजरीवाल 10 साल तक पता नहीं कितने कितने किलोमीटर, उनके स्टेटमेंट अलग अलग है, हर जगह पर जहां पर भी पानी की पाइपलाइनों को लेकर बोले अलग अलग स्टेटमेंट दिया। कितने कितने किलोमीटर लाइनें बिछा दी पानी की, जो सिर्फ घोस्ट पाइपलाइनें थी, मतलब प्रकाश में नहीं आई, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कागजों में थी। और यही खेल अरविंद केजरीवाल पूरे 10 साल तक दिल्ली की जनता के साथ खेलते रहे। सारे काम दिल्ली में हुए, सड़कें भी बनी, फ्लाईओवर भी बने, पुलियाएं भी बनी, मेट्रो भी कितनी चल गई, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी चला दी उन्होंने। इसके अलावा दिल्ली को आप समझिए कि लंदन पेरिस बना दिया, और यमुना तो पूछिए मत, टिम्स नदी थी। लेकिन वो सब पेपरों में थी और विज्ञापनों में थी। उसका सारा पैसा अरविंद केजरीवाल खा गए। यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल अपनी बेटी की शादी संग्रीला होटल में, 5 स्टार दिल्ली के कनॉट प्लेस के बीचों बीच स्थित 5 स्टार होटल में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, एक क्लास 1 ऑफिसर जितनी सैलरी का मुख्यमंत्री 10 साल के अंदर क्या संग्रीला होटल में अपनी बेटी की शादी कर सकता है? शायद नहीं। तो फिर अरविंद केजरीवाल ये पैसा कहां से लाए? ये पैसा उन्हीं माफिया का लगा जो दिल्ली और पंजाब में, पहले दिल्ली में लूट रहे थे, अब जाकर पंजाब में उन्हें मौका मिला है और पंजाब में लूट मचा रखी है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के खजाने से हजारों करोड़ रुपया लूट कर जिस तरीके से अब पंजाब में अपना डेरा जमा रहे हैं, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ बहुत गुस्सा है जनता के बीच में। आपको आने वाले चुनावों में यह दिखाई भी देगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह देखिए, दिल्ली के अंदर जिन गरीब लोगों को साफ पानी देने का वादा करके अरविंद केजरीवाल आए थे, या फिर जिन्हें कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाकर पानी देने की बात कर रहे थे, तो फिर उनको टैंकर से पानी की क्या जरूरत है? अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सचमुच, हम ये कहते हैं, कुछ हजार किलोमीटर पाइपलाइनें भी अगर पानी की डाली होती तो शायद आज टैंकर माफिया की जरूरत नहीं पड़ती, टैंकरों की जरूरत सरकारों को पानी सप्लाई करने के लिए नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि केजरीवाल का सारा काम सिर्फ कागजों में और विज्ञापनों में था, इसलिए आज सरकार को नए सिरे से ये काम करना पड़ रहा है। परंतु अरविंद केजरीवाल की ढीठता देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ढीठता देखिए कि आज आतिशी मार्लेना, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, वो आज कितनी बेशर्मी से, इतनी बेशर्मी से रेखा गुप्ता सरकार, जिसको अभी ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और उनका ये हिल हिल के आरोप लगाना, सचमुच जो नौटंकी वो करती है, अब वो दिल्ली और देश की जनता से छिपा हुआ रह नहीं गया है। और बेशर्मी की हद देखिए इनकी, किस तरीके से वो रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगा रही हैं, जो जिन्हें अभी ठीक से 2 महीने भी दिल्ली के अंदर काम करते नहीं हुए हैं, उन पर आरोप लगा रही हैं। वो उस सरकार की टेम्परेरी मुख्यमंत्री, जिस सरकार ने 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, दिल्ली के सिंहासन पर 10 सालों तक उनका सबसे खासम खास अरविंद केजरीवाल बैठा रहा, बड़ी बड़ी टेबलों पर लाखों रुपए के खाने खाता रहा, 171 करोड़ के जकूजी, स्विमिंग पूल और मिनी बार के जिम जैसे एक शीश महल में, 50,000 गज के शीश महल में रहता रहा, ग्लॉस्टर गाड़ियों से 2-2 स्टेट की Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता रहा। उसके लिए आज आतिशी मार्लेना कैसे आरोप लगा रही है, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। और आपको यह तय करके यह भी बताना चाहिए, क्या आतिशी मार्लेना नाम की इस नौटंकी का ये आरोप सचमुच सही है या ये नौटंकी कर रहे हैं? आप ये देखिए और इसमें कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है।
उनकी योग्यता ही नहीं है सरकार चलाने की, तो अफसर फिर दिन भर पैसे बनाने के तरीके इकट्ठे करते हैं और ऊपर मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा आतिशी मार्लेना किस तरीके से आरोप लगा रही हैं, बहुत ही बेशर्मी से बोलते हुए क्या क्या कह गई, और उनका वो हिलना, आंसू बहाना, मगरमच्छी आंसू और ना जाने क्या कहा। तो आप इस पर जरूर डिसाइड कीजिएगा कि ये किस तरीके के लोग थे और अब इन्हें पूरे देश से किस तरीके से उखाड़ कर फेंकना है। जनता को यह तय करना होगा, क्योंकि सरकार वही, नेता वही आप पसंद कीजिए जो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए रात दिन काम करता रहे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।